देखो हम लोग का जो चैप्टर चल था, चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन, ठीक है। और इस सीरीज में हम लोग पढ़ चले थे क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमने देखा था 7B, ठीक है, 7A और 7B। आज का जो वीडियो होगा, आज की वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8A, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8A में क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि अन्नपूर्णा स्पोर्ट्स क्लब से संबंधित निम्न सूचना से वर्ष 2021 के लिए चंदे से आय की गणना कीजिए, ठीक है। नीचे दिया हुआ है अग्रिम प्राप्त चंदे 5000 ओपनिंग है और 2000 क्लोजिंग है, ठीक है। दिया हुआ है कि वर्ष 2021 में प्राप्त कुल चंदे 20000 हैं, क्लब में 300 सदस्य हैं, प्रत्येक 100 रुपये प्रतिवर्ष चुकाता है, ठीक है। देखिए हमारे पास सदस्यों की संख्या कितनी है, मेंबर्स कितने हैं, तो मेंबर्स है 300, ठीक है। और एक मेंबर कितना चुकाता है, पर मेंबर कितना चुकाता है, 100 रुपए, ठीक है। इस तरह से हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, इस तरह से हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 30,000 रुपए, ठीक है। होना कितना है, 30,000 रुपए, ठीक है। लेकिन हमको मिला कितना, इस साल में हमको कितना मिला, कितना बाकी रहा, ठीक है। तो देखिए सब्सक्रिप्शन हमको मिला, हमने सब्सक्रिप्शन प्राप्त किया 20,000 रुपए, कितना प्राप्त किए, 20,000, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रीपेड का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, प्रीपेड का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। पता है कि प्रीपेड के ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड के ओपनिंग को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे, तो ऐड करेंगे, ऐड प्रीपेड। कब का है प्रीपेड, तो प्रीपेड ओपनिंग इसका दिया हुआ है 1/1/2021, 1/1/2021 कितना है भाई, 5000, ठीक है। अब कितना हो गया, 25,000 रुपए। अब इसमें से क्या करेंगे, हम घटाएंगे प्रीपेड का क्लोजिंग, यानी कि 31/12/2021 का कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। टोटल कितना, 23,000 रुपए। देखिए यहाँ हमको एक साल के अंदर हमारा पूरा इनकम कितना हो रहा है, 23,000, लेकिन हमारे मेंबर कितने हैं, 300, और एक में कितना आता है, 3,000, यानी कि इस तरह से हमारा होना चाहिए था 30,000, लेकिन हुआ कितना, 23,000, यानी कि हमारा 7,000 रुपए क्या हो गया, बाकी रह गया, यानी कि आउटस्टैंडिंग रह गया। कोई दिक्कत, जो हमारा 7,000 रुपये था क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग रह गया। अब इसका हम मतलब कैसे चंदे से आय गणना करेंगे, ये देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट। देखिए हमको साल के दौरान कितना चंदा मिला, 20,000 रुपए, ठीक है। तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, साल में हमको मिला कितना, 20,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं और प्रीपेड को घटा देते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, 7,000 रुपए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए अगर आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग और क्लोजिंग न दिया रहा है, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहेगा तो ओपनिंग को घटाएंगे, क्लोजिंग को जोड़ेंगे। प्रीपेड का ओपनिंग दिया रहेगा तो ओपनिंग को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे। लेकिन अगर ऐसे कुछ न दिया रहे, सिर्फ आउटस्टैंडिंग दिया रहे और प्रीपेड दिया रहे, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ा जाता है, प्रीपेड को घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 7,000 रुपए। तो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग को जोड़ देंगे, ठीक है। कितना हो गया, आउटस्टैंडिंग 7,000 रुपए हो गए, ठीक है। और देखिए क्या करते हैं, प्रीपेड के ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटाते हैं, तो प्रीपेड का ओपनिंग वाला भी जोड़ दिया जाएगा। प्रीपेड का ओपनिंग कब का है, तो 1/1/2021 वाला कितना है, 5,000 रुपए। सब मिला कितना हो जाएगा,
32,000 रुपये होगा टोटल, ठीक है। इसमें से करते क्या है, तो प्रीपेड के क्लोजिंग को घटाते हैं, तो प्रीपेड की क्लोजिंग को घटा देंगे, ठीक है। प्रीपेड के क्लोजिंग कब है, तो क्लोजिंग है 31/12/2021 को, ठीक है। तो कितना है भाई 2000, टोटल कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है। यानी कि हमने जो 30,000 यहाँ पे मिलना था वो हमारा अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ करना है नहीं। हमारे मेंबर देखना है, मेंबर कितने हैं 300 हैं, ठीक है। एक मेंबर कितना देता है 100 रुपए, इस तरह से सब मिला कितना हो गया 30,000 हमको मिलना चाहिए, लेकिन इस सर मिला कितना हमको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 20,000 प्रीपेड का ओपनिंग जोड़ते हैं, क्लोजिंग घटाते हैं। तो प्रीपेड का ओपनिंग था 5,000 और क्लोजिंग था 2,000, 5 जोड़ के 2,000 घटा दिया, ठीक है। कितना हुआ हमको एक साल में मिला 23,000, जबकि मिला कितना था 30,000, ठीक है। तो अब देखिए 30,000 मिला था, मिला कितना 23,000, यानी कि 7,000 हमको नहीं मिला, जो नहीं मिला वो क्या हमारा आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग को जोड़ा जाता है, प्रीपेड को घटाया जाता है, कब, जब कुछ नहीं दिया जाता तब। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहे तो ओपनिंग को, प्रीपेड के ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटाते हैं, और आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को घटाएंगे, क्लोजिंग को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग दिया तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे, और प्रीपेड का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है तो ओपनिंग जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे, इस तरह से क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 30,000 रुपए। कोई दिक्कत, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बी में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बी में सेम वही प्रोसेस है जो क्वेश्चन नंबर 8 ए में था, ठीक है। जो प्रोसेस, जो क्रियाएं हमने 8 ए में किया था वही प्रोसेस, वही क्रियाएं 8 बी में करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूचना से वर्ष 2021-22 के लिए अदद चंदे की राशि की गणना कीजिए। आपको सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, दिया है कि एक क्लब के पास 250 सदस्य हैं जो प्रत्येक 1,000 वार्षिक चंदा देते हैं। वर्ष की प्राप्ति और भुगतान खाता 2,05,000 चंदे की राशि प्राप्ति दर्शाती है, ठीक है। एडिशनल सूचना दिया है, यानी कि अतिरिक्त सूचना है दिया है कि 31/3/2021 को अदद चंदे हैं 40,000, 31/3/2022 को प्रीपेड है 30,000, और 31/3/2021 को प्रीपेड दिया हुआ है आपका 12,000, ठीक है। अब क्या करना है, आपको सिर्फ आउटस्टैंडिंग, जो हमने आउटस्टैंडिंग निकाला था वही आपको सब्सक्रिप्शन निकाल देना है, ठीक है। देखिए तो आपके पास मेंबर कितने हैं, मेंबर्स हैं 250, ठीक है। पर मेंबर कितना देता है, सब्सक्रिप्शन कितना देता है पर मेंबर 1,000 रुपए, ठीक है। टोटल ऐसे देखा जाए तो कितना हो जाएगा 2,50,000 रुपए हमको होना चाहिए सब्सक्रिप्शन का टोटल, ठीक है। लेकिन हमको मिला कितना, ये देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट साल भर में हमको मिला 2,05,000 रुपए, ठीक है। ये हमारा सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है कितना 2,05,000। अब हम करेंगे क्या, तो इसमें देखेंगे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। बताए भी थे कि आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को घटाते हैं और क्लोजिंग को जोड़ते हैं, प्रीपेड के ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने सब्सक्रिप्शन कितना पाया 2,05,000, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड देखेंगे। तो देखिए जो अतिरिक्त सूचना दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, दिया है कि 31/3/2021 को अदद चंदे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग 40,000, ये कब का है, तो ये है ओपनिंग, और ओपनिंग को क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग को घटाते हैं, तो इसको छोड़ते हैं, घटाना रखेंगे, ठीक है। पहले क्या जोड़ता है उसको जोड़ेंगे, तो लिखेंगे ऐड, क्या जोड़ता है, तो प्रीपेड या रिसीव्ड एडवांस के ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है कि 31/3/2022 को पूर्वदत्त चंदे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, ये क्या है, ये क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग को तो घटाते हैं, जोड़ते क्या है ओपनिंग को, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसके ओपनिंग को जोड़ते हैं,
तो एडवांस का ओपनिंग कब का है? 31/3/2021 का, ठीक है। 31/3/2021 वाला कितना है? 12,000 है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,17,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे क्या? तो आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को और प्रीपेड के क्लोजिंग को, ठीक है। तो लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग, ये कब का है? तो 31/3/2021 वाला, ठीक है। इस दिन का हमारा आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है? 40,000 रुपए, यहाँ लिख लेते हैं 40,000 रुपए, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब का? तो ओपनिंग जोड़ते हैं, क्लोजिंग घटाते हैं। तो ओपनिंग तो जोड़ दिया गया, क्लोजिंग कब का है? तो 31/3/2022 वाला, ये कितना है? 30,000 है। 70,000 हम अगर घटाते हैं, अब इसमें 70,000 घटा देते हैं तो बचा कितना? तो 2,70,000 में से 70,000 घट गया, ठीक है। तो कितना बचा? 1,47,000 बच गया, ठीक है। कितना बचा? 1,47,000। अब देखिए हमको जो सब्सक्रिप्शन था मिलने का चाहिए था 2,50,000, लेकिन मिला कितना? 1,47,000, ठीक है। साल भर में कितना मिला? 1,47,000। 2,05,000 हमारा मिला सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो कितना था? 40,000। प्रीपेड का ओपनिंग था 12,000 और क्लोजिंग था 30,000, ठीक है। अब इसमें से हुआ क्या? तो हमने प्रीपेड के ओपनिंग को जोड़ा, क्लोजिंग को घटाया और आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को घटाया, ठीक है। तो टोटल मिला के हमको मिला कितना? 1,47,000 हमारा अमाउंट हुआ। अब देखिए हमको मिला था 2,50,000, लेकिन मिला कितना? 1,47,000। तो जितना हमको नहीं मिला वही हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्या करेंगे? तो जितना मिलना था उतना में से जितना मिला उतना घटा देंगे, जितना नहीं मिला वो क्या है? हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होता था? 2,50,000, ठीक है। 2,50,000। इसमें से मिला कितना? सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किया हमने? तो 1,47,000। कितना प्राप्त किया हमने? 1,47,000। तो कितना हमको नहीं मिला? 2,50,000 हमको मिला था, मिला कितना? 1,47,000। कितना नहीं मिला? 1,03,000 हमको नहीं मिला। यही क्या है? हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या निकालना था? सिर्फ हमको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की राशि निकाली थी कि हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया? 2,50,000 मिला था, मिला कितना? 1,47,000। कितना नहीं मिला वो हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, बहुत तो नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बस एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद आप ये माइंड में रखिए कि हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन को करने का अर्थ क्या है। क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का सबसे इजी तरीका होता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि इस क्वेश्चन के करने का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक से पढ़ें। अगर ठीक से पढ़ के समझ लेते हैं तो क्वेश्चन कितना भी भारी हो वो एकदम इजी लगने लगेगा। कब? जब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तब, ठीक है। तो क्वेश्चन का बढ़िया से पढ़िए और तब जाकर के सॉल्यूशन एकदम देखिए, एकदम बहुत इजी लगेगा।